मैं भी चलूं मासी माँ, आपके साथ शॉपिंग करने, श्वेत ने कहा। स्वाति मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी तुम वो सूट ट्राई करो। ठीक है। यह कहकर वह शिवाय का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। वहीं वे तीनों स्वाति को जाते हुए देख रहे थे। अभिनव को कुछ समझ में नहीं आया। श्वेत थोड़ा सा उदास हो गया और श्वेता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्वाति शिवाय का हाथ पकड़े चली जा रही थी। उसकी पकड़ शिवाय के हाथ पर बहुत मजबूत थी और बस उसके पकड़ने के अंदाज से ही शिवाय उसकी माँ के हालातों को जान गया। उसने भी स्वाति की हथेली को कसकर थाम लिया और चलते चलते रुक गया। उसके रुकने पर स्वाति ने मुड़कर उसे देखा और फिर अपने हाथ को, जिसने शिवाय का हाथ अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था, छुड़ाने ही वाली थी कि शिवाय ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। एक पल के लिए स्वाति चौंक गई, पर फिर अगले ही पल उससे दूर होने लगी। पर शिवाय ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शिवाय का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ से वह उसके बालों को सहलाते हुए बोला, इतना कठोर मत बनो स्वाति, क्यों खुद के साथ इतनी हार्टलेस हो रही हो। उसकी बात सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। उसने संघर्ष करना छोड़ खुद भी शिवाय को कसकर पकड़ लिया और उस के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, अगर मुझे गले लगाना चाहते हो तो बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए लगाओ। उसकी रोने जैसी आवाज सुन शिवाय ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद शिवाय ने स्वाति को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों से उठाया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। शिवाय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके बालों को ठीक किया और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम जानती हो ना स्वाति, तुम अपने साथ साथ श्वेत का दिल भी तोड़ रही हो। श्वेत मुझसे अलग नहीं हो पा रहा है, वह मुझे भूल नहीं पा रहा है, तो तुम क्यों चाहती हो कि वह तुमसे अलग हो? शिवाय ने कहा तो स्वाति बोली, क्योंकि जब तक वह मुझसे दूर नहीं होगा, वह श्वेता और अभिनव के पास नहीं जा पाएगा। उससे मुझे दूर होना होगा, तभी वह उन दोनों को अपना पाएगा। यह सुन शिवाय एक पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने कहा, स्वाति, श्वेत तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, श्वेत तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि श्वेत के लिए तुम सिर्फ उसकी माँ नहीं हो, तुम सिर्फ उसका परिवार नहीं हो, तुम उसकी पूरी दुनिया हो। उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है, वह है तुम। उसने जब से होश संभाला, उसने जब से आंखें खोली, तुम उसके साथ थी। तुमने उसे हर रूप में देखा है, माँ, पापा, भाई, बहन, टीचर। तुमने उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई, संस्कार दिए, एक प्रोटेक्टर जो उसे कभी कुछ नहीं होने देती। तो तुम बताओ स्वाति, वह कैसे भूलेगा तुम्हें? स्वाति बोली, तो मैं क्या करूं? मैं श्वेत का दिल नहीं तोड़ना चाहती। मेरा बच्चा मेरी वजह से दुखी रह रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा चीकू है जो मुझे चाहता है, और दूसरी तरफ मेरी बहन है जो इतने साल अपने बच्चों से दूर रही। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी खुशियों को देखूं। अगर श्वेत श्री खुशियों को देखेंगी तो मेरी बहन से उसका बेटा दर हो जाएगा। अगर श्वेता की खुशियों को देखूंगी तो मेरा श्वेत
मेरा चीकू, उसकी मासूम सी दिल टूट जाएगा। मैं क्या करूं? शिवाय, मैं क्या करूं? कहते हुए स्वाति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर शिवाय के सीने पर रख दिया। शिवाय को कोई जवाब नहीं मिल रहा था स्वाति को देने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। स्वाति की कई बातें सच थी। एक की खुशियों में दूसरे की खुशी बर्बाद होनी ही थी। उसने बस स्वाति को कस कर गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब स्वाति ने अपनी मन की बातें कह दी और उसका मन हल्का हो गया, तो वह शिवाय से अलग हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, आई एम सॉरी। चलो, तुम्हें जो खरीदना है हम वो ले लेते हैं। देर हो रही है, मुझे वापस शॉप पर भी जाना है। यह कहकर वह जाने लगी तो शिवाय ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, दिल तो तुम मेरा भी तोड़ रही हो स्वाति। उसकी बात सुनकर स्वाति ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने मुड़कर शिवाय को देखा। स्वाति की वह लाल आंखें देख शिवाय ने आगे कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थामे उसके साथ चलते हुए बोला, आज के दिन मेरी बातें नहीं। स्वाति ऑलरेडी इतने दुख में थी, इतना टेंशन में थी कि शिवाय अपनी बात बोलकर उसे और टेंशन नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद सबकी शॉपिंग पूरी हुई और सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। सुबह का वक्त आज घर की रौनक अलग ही थी। आज हल्दी थी और साथ ही साथ शनाया की गोद भराई थी। इसके लिए आज का डेकोरेशन एकदम ही अलग था। डेकोरेशन का थीम था येलो, ब्लू और पिंक। दादाजी ने चारों ओर देखते हुए कहा, एक बात बताओ मुझे। यह दादाजी ने चारों ओर देखते हुए कहा, एक बात बताओ मुझे, यह कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया किसका था? तभी पीछे से सभी लड़कियों ने कहा, हमारा। दादाजी ने कहा, यह कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया किसका? तो रिया सामने आकर बोली, दादाजी, अब येलो कलर तो सब समझ गए हैं। क्यों, हल्दी है इसलिए येलो कलर है, और रही बात ब्लू और पिंक की, तो वह बच्चे के लिए है। मतलब? शोभा ने पूछा। तो अनोखी बोली, माँ, अब हमें नहीं पता ना कि शनाया दीदी की टमी में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, इसलिए अगर वह बेबी गर्ल रही तो पिंक डेकोरेशन को देखकर खुश हो जाएगी, और अगर बेबी बॉय रहा तो वह ब्लू डेकोरेशन को देखकर खुश हो जाएगा। इन शॉर्ट, बच्चे खुश तो सब खुश। उन दोनों की बात सुन सब मुस्कुरा दिए। तभी सुरेखा ने कहा, अब बातें ही करती रहोगी या जाकर प्रीति, शनाया और शिविका को लेकर आओगी? हाँ, अभी जाते हैं, रिया ने कहा। अनोखी ने कहा और उन दोनों के साथ स्वाति, श्वेता और रूही भी चले गए। कुछ देर बाद वे सब उन तीनों को लिए आए। वहां का डेकोरेशन और सबके कपड़ों का थीम इन 3 रंगों में बांटा हुआ था। शनाया और प्रीति को छोड़ सभी लड़कियों ने येलो लहंगा और पिंक दुपट्टा पहना था और सभी लड़कों ने येलो कुर्ते पर ब्लू हाफ जैकेट पहनी थी। अलका के कुछ मेहमान और दोस्त भी वहां आए थे, हालांकि सभी औरतें थीं। सबने मिलकर पहले शनाया की गोद भराई की, उसकी गोद में शगुन रखा और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तभी शालिनी ने कहा, अरे वह गेम फिर से खेला लो। गेम? कैसा गेम? रूही ने पूछा। तो शालिनी बोली, अरे जब शोभा की गोद भराई हुई थी, हमने गेम खेला था। शोभा के हाथ में फूल दिया था और उसने पीछे मुड़कर शादीशुदा लड़कियों की ओर फेंका था।
जिसके हाथ में वह फूल आकर गिरा था। समझ जाना अगली गोद उसी की भरने वाली है। उस वक्त उसका फेंका हुआ फूल मेरी हाथ में गिरा था और सच में मेरी ही गोद भरी थी। अरे, यह तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है, शिविका ने कहा। चलो फिर यह गेम खेलते हैं, शनाया ने खुश होते हुए कहा और सभी लड़कियों की ओर देखकर बोली, मैं भी तो देखूं कि इसे छोटे भाई या बहन को कौन देने वाला है। जैसा कि शालिनी ने कहा। शनाया को एक जगह खड़ा किया गया और उसके पीछे सभी शादीशुदा लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, इंक्लूडिंग प्रीति और शिविका। सिर्फ एक स्वाति ही थी जो उनके बीच नहीं खड़ी थी, वह साइड में खड़ी थी। तभी उसके बगल में आकर शिवाय खड़ा हो गया और उसने उससे कहा, अगर शादी के लिए मान गई होती तो इनके बीच तुम भी खड़ी होती। पर स्वाति कुछ नहीं बोली। उसने एक बार भी शिवाय की तरफ देखा तक नहीं। गोद भराई और उसका क्या ही लेना देना, यही बात उसके दिमाग में थी। इसलिए वह खामोश रही। वही शिवाय में भी जब उसे इस तरह खामोश देखा तो चुप हो गया। पर उसे उसकी ये खामोशी थोड़ी खटक गई। वहीं शनाया सबकी ओर पीठ किए हुए खड़ी थी। उसने कहा, ओके, मैं फूल फेंकने वाली हूं, सब रेडी रहना। सभी के चेहरे पर थोड़ी झिझक, थोड़ी शर्म और थोड़ी घबराहट थी, सिवाय एक अनोखी के। रूही ने अनोखी के कंधे पर हल्के से मारकर कहा, क्या बात है मेरी जान, तुझे तो बिल्कुल घबराहट नहीं है, शर्म नहीं हो रही बेबी प्लान करने का? पहले ही सोच लिया है क्या? अनोखी ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी, मेरा पति मुझसे शादी नहीं कर रहा तो मैं मम्मी कैसे बनूंगी? और वैसे भी मेरी हाइट सबसे छोटी है। फूल मेरे पास आने से पहले किसी और के पास चला जाएगा। इतना कहते हुए वो अपनी बत्तीसी दिखाने लगी। उसकी बात सुनकर अर्चना और शोभा ने सर पिट लिया और ऋषभ ने अफसोस में सर हिला दिया। उसके बगल में खड़ा विक्रम भी हंसते हुए बोला, वैसे बात तो सही कही है मेरी प्रिंसेस ने। वहीं श्वेता सबसे खामोश खड़ी थी। उसकी नजरें शनाया पर नहीं बल्कि स्वाति पर थी। स्वाति की खामोशी को देख रही श्वेता को भी उसकी चुप्पी बहुत खलने लगी। तभी शनाया ने फूल फेंका। सबकी नजरें फूल पर थी और देखते ही देखते वह फूल श्वेता की ओर आने लगा। स्वाति ने जब देखा कि फूल श्वेता की ओर आ रहा है और श्वेता कहीं खोई हुई है तो वह तेज आवाज में बोली, श्वेता, फूल कैच कर। उसके कहने पर श्वेता की नजरें भी फूल पर गईं और अगले ही पल फूल उसके हाथ में आकर गिर गया। यह देखकर श्वेता की नजरें हैरानी से बड़ी हो गईं और स्वाति खुशी से उछल पड़ी। उसने खुशी से शिवाय को गले से लगा लिया। वहीं अभिनव भारती राघव के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। सब लड़कियों ने श्वेता को गले से लगा लिया। वहीं श्वेता अभी भी हैरानी में उसे फूल को देख रही थी। शोभा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, चलो श्वेता, अगली खुशखबरी अब तुम दोगी हम सबको। मैं श्वेता ने बस इतना ही कहा। शर्म से वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाई तो भारती ने उसे गले से लगा लिया। वहीं जहां सब श्वेता में बिजी थे, शिवाय और स्वाति अलग ही चक्कर में थे। स्वाति के ऐसे अचानक से गले लगाने पर शिवाय पहले तो हैरान हो गया, पर फिर उसने भी जल्दी से बिना एक पल गंवाए स्वाति की कमर पर हाथ रख उसे अपने और करीब कर लिया। जब स्वाति को उसकी पकड़ महसूस हुई
तब उसे याद आया कि वह शिवाय को गले लगाए बैठी है। वह उससे दूर होने लगी तो शिवाय ने कहा, अरे बड़ी निर्लज हो यार, तुम तो ऐसे एक तो सबके सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी इज्जत का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा और अब ऐसे दूर जा रही हो जैसे कि मैं तुम्हें जबरदस्ती गले लगा रहा हूं। बिल्कुल नहीं, अब तो सबको देखना पड़ेगा ना कि तुमने मुझे गले लगाया है। स्वाति उससे डर होते हुए बोली। शिवाय, पागल मत बनो, कोई देख लेगा, सब यहीं पर हैं। तभी उसकी नजर सामने गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से कहा, शिवाय छोड़ो, शिवाय मुझे छोड़ो, तुम्हारे पापा देख रहे हैं। अब पापा का बहाना मत बनाओ, समझी? उसके ऐसे कहने पर, जिद करने पर स्वाति की शक्ल रोने जैसी हो गई। सच में उसके सामने प्रफुल्ल खड़ा था। प्रफुल्ल ने उसके कंधे पर थपकी दी तो शिवाय बोला, स्वाति, मेरे दूसरे कंधे पर थपथपाकर यह जताना चाहती हो कि पापा खड़े हैं? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरे साथ चीटिंग करोगी, मुझे बेवकूफ बनाओगी तुम? तभी प्रफुल्ल शिवाय के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रफुल्ल को देख शिवाय हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से स्वाति को छोड़ा तो स्वाति वहां से भाग गई। वो तो बस मैं। शिवाय हकलाता हुआ बोला, मैं तो बस क्या? प्रफुल्ल ने पूछा तो शिवाय बोला, वह बहुत खुश थी, अब मुझे लगा खुशी से बेहोश हो गई तो इसलिए थाम लिया उसे। शिवाय ने कहा तो प्रफुल्ल घूरकर उसे देखने लगा। वहीं शिवाय भी अपने दांतों तले जीभ दबाकर खुद से बोला, शिवाय, क्या बड़बड़ा रहा है? पक्का पक्का से जूते पड़ेंगे आज तुझे। बोला था ना मैंने, उसकी हामी में उसकी मर्जी चाहिए तो फिर क्या हरकत कर रहा था? शिवाय चेहरा झुकाकर मायूसी से बोला, सॉरी पापा। मेहमानों के बाद सभी घरवालों ने भी शनाया को तोहफे दिए। सब उसके आने वाले बच्चे के लिए था। किसी ने कपड़े, जूते, खिलौने लड़के और लड़की दोनों के दिए थे। तभी ऋषभ शनाया और प्रवीण के सामने आकर खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे। इंतजार करने वालों की नजर ऋषभ पर थी कि वह क्या तोहफा देगा। तभी ऋषभ ने एक एनवेलप निकालकर प्रवीण को दिया। उसे देखकर सब सच में चौंक गए। विक्रम जल्दी से ऋषभ के बगल में आकर खड़ा हुआ और एनवेलप को देखते हुए बोला, क्या भाई, कहीं गिफ्ट में प्रॉपर्टी तो नहीं दे रहा है ना? अगर सच में दे रहा है तो बता दे। अगर सच में तू प्रॉपर्टी देगा तो फिर जब प्रीति प्रेग्नेंट होगी तो उसकी गोद भराई में तू अपना न्यूयॉर्क वाला विला दे देना। मुझे वह बहुत पसंद है। उसकी बकवास बात सुन सब मुस्कुराने लगे। पर ऋषभ ने कहा, तोहफा तेरे लिए नहीं है और ना होगा, इसलिए चुपचाप जिस जगह खड़ा था वहां जाकर खड़ा हो जा। विक्रम ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और प्रवीण जो बैठा था उसके कंधे पर हाथ रख एनवेलप की ओर देखते हुए बोला, चल भाई, जल्दी से खोल, देखूं तो ऋषभ शेरगिल ने अपने इकलौते असिस्टेंट को क्या तोहफा दिया है। वैसे आज तक तो काम और ओवरनाइट के अलावा और कुछ दिया नहीं है। देखें आज क्या मिलता है। प्रवीण ने एनवेलप खोला और उसमें से पेपर निकाल विक्रम और प्रवीण ने जब पेपर पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। प्रवीण अपनी जगह से खड़ा हो गया और विक्रम बोला, ओ तेरी, अबे तोहफा तेरा है या सजा? गिफ्ट के तौर पर रेजिग्नेशन कौन देता है भाई? उसके रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करके दिया है तूने।
तो उसकी बात सुन सभी सबको देखने लगे। ऋषभ ने शनाया की और देख थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, आज से तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा, मेरा असिस्टेंट नहीं। वह पापा बनने वाला है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो उसे मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और एनीवेज, तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्रवीण, थैंक यू सो मच। बट तुम्हारी अपनी भी कंपनी है जो तुम्हारे बिना भी काफी अच्छी चल रही है, पर तुम्हारे साथ और अच्छी चलेगी एंड आई एम लुकिंग फॉर ए गुड कंपटीटर इन बिजनेस वर्ल्ड। उसकी यह बात सुन सब खुश के साथ साथ थोड़े हैरान भी हो गए थे, क्योंकि शायद यह पहली बार था जब ऋषभ ने इस तरह की बात कही थी, या यह पहली बार थी जब ऋषभ ने इतनी सारी बात की थी, शिवाय अनोखी के, वह भी सबके सामने। सब मुस्कुरा दिए। प्रवीण हंस दिया। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, योर वर्ड इज माई कमांड। आई विल डू माई बेस्ट टू गिव यू ए गुड कंपटीशन इन बिजनेस वर्ल्ड। बोल उसने ऋषभ को गले लगा लिया और बोला, अब तो मैं असिस्टेंट नहीं हूं, तो गले तो जी लगा ही सकता हूं। उसकी बात सुन ऋषभ ने भी उसके कंधे को थपथपा दिया। तभी शनाया खड़ी हुई और सबसे बोली, चलो, आपकी गोद भराई पूरी हो गई। अब सबकी हल्दी की रस्म पूरी करते हैं, शुरू करते हैं। उसकी बात पर सबने हामी भर दी। एक बड़ा सा पर्दा गार्डन के बीचों बीच कर दिया गया। उसे पर्दे को देख विक्रम और हार्दिक की आंखें छोटी हो गईं। उन दोनों ने एक साथ पर्दे की ओर इशारा कर पूछा, यह क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पर्दा है? शालिनी ने कहा, दिख रहा है, पर क्यों है? क्योंकि बेटा, रिवाज के हिसाब से तो तेरी प्रीति की और हार्दिक शिविका की हल्दी अलग अलग होनी चाहिए, पर गोद भराई की वजह से वह दोनों यही हैं और हल्दी की रस्म भी यही होगी। इसलिए तुम दोनों शैतान उन दोनों को ना देख पाओ और वह दोनों बच्चियां तुम जैसे गधों को ना देख पाएं, इसलिए यह पर्दा है, दादाजी ने कहा। तो सब हंस दिए और विक्रम और हार्दिक का मुंह बन गया। हार्दिक ने कहा, क्या दादाजी, मतलब एक ही बात में दो दो बार बेइज्जती कर दी आपने? तो हम गधे और वह बच्चियां? हाँ, तो वह लोग बच्चियां ही हैं, अजय ने कहा। तभी आलोक बोला, वैसे तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हारी हल्दी एक जगह पर तो हो रही है। अगर जाफ नखरे दिखाए तो कह दो, हम तुम दोनों की हल्दी मंदिर में करवा देते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत खुश हैं हम। किसको प्रॉब्लम है? हार्दिक, तुझे प्रॉब्लम है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है, विक्रम ने कहा। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा मुझे प्रॉब्लम है? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पर्दा है, हार्दिक भी जल्दी जल्दी बोला। तो उन दोनों की हड़बड़ी देख सब हंसने लगे। फिर सबने पर्दे की एक ओर विक्रम और हार्दिक को बिठाया और दूसरी ओर प्रीति और शिविका को। जहां सबने ब्लू और पिंक पहना था, वहीं उन चारों के कपड़ों का रंग सिर्फ पीला था। अब भाई, हल्दी है और दूल्हा दुल्हन के साथ एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे। उनकी हल्दी शुरू हुई। सबसे पहले दादाजी ने विक्रम और हार्दिक को हल्दी लगाई, तो विक्रम और हार्दिक ने दादाजी के पैर छू लिए। उनके बाद शोभा, आलोक, संजय और शालिनी आए। संजय और शालिनी ने विक्रम को हल्दी लगाया और हार्दिक शोभा और आलोक को खामोशी से देख रहा था।
शोभा ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, हम तुम्हारा परिवार हैं। हार्दिक, जानती हूँ अपने फैमिली को मिस कर रहे होंगे, पर हम हैं ना। हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, जानता हूँ, इसलिए तो इतना प्यार करता हूँ आप लोगों से। हार्दिक ने भी उसके हाथ को पकड़ मुस्कुरा कर कहा। फिर शोभा और आलोक ने उसे हल्दी लगाई। इसके बाद संजय और शालिनी ने हार्दिक को हल्दी लगाई और शोभा और आलोक ने विक्रम को। फिर शोभा ने उन दोनों के गाल और हाथ से थोड़ी हल्दी ली। अरे इतने से क्या होगा, थोड़ा और हल्दी ले लो, विक्रम अपने हाथ आगे कर बोला। तो शालिनी ने अपना सर पिट लिया और शोभा हंस दी। उसने विक्रम की उतरी हल्दी प्रीति के लिए बनाई हल्दी के कटोरे में मिला दी और फिर हार्दिक की उतरी हुई हल्दी भी शिविका के लिए बनाई हल्दी में मिला दी और फिर साथ ही साथ शिविका और प्रीति की हल्दी भी शुरू हो गई। फिर सब एक एक कर उन सब को हल्दी लगाने लगे। अनोखी जब हल्दी लगाने आई तो विक्रम ने उससे कहा, देख प्रिंस, एकदम सेम अमाउंट में हल्दी लगाना। तेरी भाभी माँ को ज्यादा और मुझे कम, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हम दोनों एकदम से दिखने चाहिए, हल्दी का कलर सेम आना चाहिए। भैया, अब मैं क्या मेजरमेंट लेकर आऊं? या फिर 100 ग्राम हल्दी 2 कटोरी लाऊं? 1 कटोरी आपको लगा दूं, दूसरी कटोरी भाभी माँ को? चुपचाप मुझे हल्दी लगाने दो, अनोखी ने उसे डांट कर कहा। तो विक्रम मुस्कुरा दिया। फिर अनोखी ने उसे बहुत सारी हल्दी लगाई और उसी तरह हार्दिक को भी। उसके बाद ऋषभ विक्रम के पास बैठा। उसने अपने हाथ में हल्दी ली और उसके गाल पर थोड़ा सा लगा दिया। विक्रम उसके कान के पास झुककर बोला, अबे यार, कुछ करना, मुझे भी मेरी बीवी को हल्दी लगानी है, कुछ कर मेरे भाई। तो ऋषभ उसे घूर कर देखने लगा, फिर आंखें ऊपर कर कुछ सोचने का नाटक करने लगा। क्या सोच रहा है? विक्रम ने पूछा और फिर खुश होते हुए बोला, मेरे लिए प्लानिंग सोच रहा है भाई। कितना अच्छा दोस्त है तू। मुझे पता था कोई मेरा दुख समझे ना समझे, तू मेरा दुख जरूर समझेगा। और प्लानिंग का तो मुझे बिल्कुल टेंशन ही नहीं है भाई। जब तेरे दिमाग से कोई प्लानिंग आती है तो वह परफेक्ट ही होता है। अब तो बस मैं अपनी प्रीति के साथ हल्दी हल्दी खेलूंगा। वह खुद में ही मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुन सिर्फ ऋषभ और हार्दिक ही सुन पा रहे थे, क्योंकि अनोखी उन दोनों को हल्दी लगाकर प्रीति और शिविका के पास चली गई थी और बाकी सब भी उनसे थोड़ा दूर खड़े थे, इसलिए विक्रम की बात नहीं सुन पा रहे थे। वहीं ऋषभ ने उसे देखा और एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, मैं प्लानिंग की बात नहीं सोच रहा था। मैं बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे साथ जितनी भी मस्ती की है, जिस जिस दिन मुझे परेशान किया है, उसी दिन के बारे में सोच रहा था। उसके कहते ही विक्रम का मुंह बन गया और हार्दिक हंसने लगा। विक्रम रोनी सी शक्ल बनाकर ऋषभ को घूरते हुए बोला, मतलब मेरी प्रिंसेस सही खड़ती है, तू सच में राक्षस है। अरे, मैं तेरा सगा दोस्त हूँ, कोई सौतेला नहीं, और वह भी एकदम करीबी वाला का दोस्त हूँ, कोई दूर का नहीं। जो तू मेरे साथ ऐसा गैरों जैसा बर्ताव कर रहा है, वाह क्या बात कही है विक्रम। हार्दिक ने विक्रम की पीठ थपथपा कर कहा। तो सब उसकी ओर देखने लगे। शालिनी ने पूछा, ऐसा क्या कह दिया इसने हार्दिक, जो तुम इसकी पीठ थपथपा रहे हो? अरे, इसने ऋषभ से एक रिक्वेस्ट की,
जिसे ऋषभ ने मानने से मना कर दिया। तो बस इसके दर्द दिल ने एक बात कह दी, जिसे सुन मैं खुश हो गया। अच्छा, ऐसा क्या कहाँ है इसमें? तुम ही बताओ, आलोक ने पूछा तो हार्दिक ने बिल्कुल विक्रम की तरह एक्टिंग कर उसकी जैसी रोनी सी शक्ल बनाकर ऋषभ को देख कहा, यार ऋषभ, मैं तेरा सगा दोस्त हूँ, सौतेला नहीं, और एकदम करीबी वाला दोस्त हूँ, कोई दूर का नहीं। जो तू मेरे साथ ऐसा गैरों जैसा बर्ताव कर रहा है, उसकी बात और उस की एक्टिंग देख सब हंसने लगे और ऋषभ मुस्कुराते हुए हार्दिक को हल्दी लगा वहां से उठ गया। वहीं विक्रम ने एक जोरदार घूंसा हार्दिक की पीठ पर मार दिया, जिससे हार्दिक की पीठ थोड़ी अंदर की ओर हो गई और वह अपने पीठ पर हाथ रख कर बोला, अबे यार, कितना जोर से मारा है। हाँ, तो तूने एक्टिंग भी तो बहुत दमदार की ना, इसलिए दमदार घूंसा मारना पड़ा मुझे, बोल विक्रम एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। वहीं पर्दे के उस पार लड़कियों को उन दोनों की हरकतें नजर आ रही थी। भले ही बीच में पर्दा लगा था, पर हल्का हल्का सा नजर आ रहा था। अनोखी अपने दोनों हाथों में हल्दी लिए प्रीति और शिविका के सामने बैठ गई थी। उसने कहा, भाभी माँ, शिविका दीदी, वैसे तो आप दोनों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं और शादी के जोड़े में तो और भी अच्छी लगेंगी। पर भैया और हार्दिक भैया ने बहुत सारी हल्दी लगवाई है, इसलिए आप लोग भी लगवा लो, कहीं सच में भैया ज्यादा अच्छे दिखने लगे। उसकी बात सुनकर शिविका और प्रीति एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। तभी पर्दे की दूसरी ओर से विक्रम ने कहा, अच्छा प्रिंसेस, मतलब दूसरी ओर जाने के बाद पार्टी सच में चेंज कर ली? मेरी ही होने वाली बीवी से चुगली कर रही हो? अरे, सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी तो चुगली कर रही है मेरी वाली से, हार्दिक ने भी कहा। अनोखी हंसते हुए बोली, तो मेरी क्या गलती, यहाँ तो बीच में बंटवारा हो रखा है। अब मैं जिसकी साइड जाऊंगी, उसी की साइड से बात करूंगी ना। उसकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे और फिर धीरे धीरे सभी चारों को हल्दी लगाने लगे। हार्दिक, जो पर्दे के साइड बैठा था, उसने पर्दे की ओर देखा। हल्का हल्का झलक रहा था, पर चेहरा किसी का नहीं दिख रहा था। उसने पर्दे के नीचे से हाथ कर शिविका का हाथ पकड़ना चाहा। तभी उसका हाथ किसी और का हाथ पकड़ बैठा और अगली ही पल प्रीति की आवाज आई, हार्दिक, ये शिविका का हाथ नहीं, मेरा हाथ है। यह सुनते ही हार्दिक ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सब घूरते हुए हार्दिक को देखने लगे। सब से ज्यादा विक्रम। विक्रम ने कहा, अच्छा अब समझ में आया, इसीलिए तो तू पर्दे के साइड बैठा था, ताकि सबसे छुपाकर अपनी होने वाली का हाथ पकड़ सके। तो अपनी होने वाली का हाथ पकड़, अपनी भाभी का क्यों पकड़ रहा है? विक्रम ने हार्दिक के कान को खींच लिया। हार्दिक बोला, मुझे क्या पता था यहाँ भाभी बैठी है, मुझे लगा शिविका बैठी होगी। उसने रोनी सी शक्ल बना ली और सबको देखने लगा। सब उसे घूर कर देख रहे थे। विक्रम ने कहा, अब पता चल गया ना कि वह मेरी बीवी बैठी है, तो चल मुझे बैठने दे। यह सुनकर हार्दिक आंखें फाड़े उसे देखने लगा। तभी शालिनी उन दोनों के पीछे आई और दोनों का सर आपस में टकरा दिया तो दोनों आउच बोल अपना अपना सिरे सहलाने लगे। दोनों ने जब मुड़ कर देखा तो शालिनी उन दोनों को घूरते हुए बोली, अब अकल ठिकाने आई।
या नहीं? अगर नहीं आई है तो बोलो और अच्छे से अकल ठिकाने लगाती हूँ। सच में इस घर के लड़के गधे हैं, सारी बहुएं और लड़कियां ही अच्छी हैं। और खबरदार विक्रम, अगर तू प्रीति के आसपास भी दिखा तो। शालिनी की बात सुनकर विक्रम ने मुंह बनाते हुए हार्दिक की ओर इशारा कर कहा, अरे तो आप सिर्फ मुझे क्यों बोल रही हो, इससे भी तो बोलो। शुरुआत तो इसी ने की थी। बेसब्र तो ये हो रहा था ना। हार्दिक ने कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही समझदार हूँ। तभी शालिनी ने उसका कान पकड़कर कहा, समझदार? और तू, मुझे तो लगता है तू सिर्फ हॉस्पिटल और ओटी रूम में ही समझदार लगता होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं। वहीं दूसरी ओर शिविका ने धीरे से प्रीति से कहा, इन दोनों के साथ बहुत सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, खास करके हार्दिक के साथ। इसने मुझे बहुत परेशान किया था। अब तड़पे प्रीति ने कहा, नहीं शिविका, हार्दिक तो बहुत अच्छा है, बदमाश तो बस विक्रम है। जब देखो तब मस्ती ही करते रहते हैं। अनोखी ने उन दोनों के सामने बैठ अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, और आप दोनों को बस अपने होने वाले पतियों की प्यारी बातें ही सूझती रहती हैं। तो दोनों झेप गए।